गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट। और ब्रेकफ़ास्ट में आज मैं स्क्रैम्बल्ड एग बना रही हूँ, जो कि आजकल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और आपने इसमें सिंपल दूध में चीनी डाली, बटर डाला और उसके बाद एग डाल दिया। बस ये 4 चीज़ों को मिक्स करके बहुत ही टेस्टी जो आपका ब्रेकफ़ास्ट है वो रेडी हो जाता है। अच्छा, ब्रेकफ़ास्ट में मेरा शुरू से ही ऐसा दिल होता है कि ब्रेकफ़ास्ट जो है आपका बिल्कुल लाइट हो। लाइक मुझे ब्रेकफ़ास्ट में पराठे और ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, जब मेरे हस्बैंड की ऑफ डे होती है तो उस दिन हम लोग पराठे के साथ सालन खा लेते हैं। मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ़ अपने हस्बैंड की वजह से कि वो खाते हैं तो फिर उनकी कंपनी तरीके से लाइक मैं इस तरह खा लेती हूँ कि वो खा रहे हैं तो मैं भी खा लूँ। तो अदरवाइज़ जो है मैं जब अकेली होती हूँ घर पे तो मैं इसी तरह का ही ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ, कोई सा भी लाइट सा। और ज़्यादा हैवी जो ब्रेकफ़ास्ट है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चलें यहाँ पर जल्दी जल्दी से अब हम अपना ब्रेकफ़ास्ट जो है वो प्रेप कर लेते हैं। और उसके बाद आज हमें करनी है किचन की बहुत अच्छे से क्लीनिंग। तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा और इंशाल्लाह ये आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो रहेगी। जी, तो यहाँ पर जो मेरा ब्रेकफ़ास्ट है वो रेडी हो चुका है और ये साथ ही में आपको कुछ कोक के कैन्स नज़र आ रहे हैं, जो कि हम लोग रात में ही लेकर आए थे और अभी इसको फ्रिज में लगाना है। रात में टाइम नहीं मिला, तो यहाँ पर अभी जो मेरा ब्रेकफ़ास्ट है वो भी रेडी हो चुका है। तो चलें फिर मिलते हैं ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद। जी, तो मेरे ब्रेकफ़ास्ट से यहाँ डन होने के बाद अभी बारी आ चुकी है बेटे के ब्रेकफ़ास्ट की। और बेटा सोया हुआ था पहले, वो अभी उठा है तो उसको यहाँ पर मैं शेक बनाकर दे दूँगी, क्योंकि शेक जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे उन्हें बिठा कर खिलाना लाइक जो मेरा बेबी है वो नहीं इतने शौक़ से खाता नहीं है। अगर ड्रिंक करना हो तो अपने सिपी कप में वो ईज़िली पी लेता है, और इसलिए मैं इसको उसके सिपी कप में जो है बनाना का शेक या कोई भी फ्रूट का शेक बना कर दे देती हूँ उसको, ये कि वो बहुत अच्छे से एंजॉय करके और पी लेता है। उसके बाद यहाँ पर कल मैंने कुछ थोड़ी सी लॉन्ड्री की थी अपने बेबी की, तो वो कपड़े जो थे वो प्रेस करने वाले हैं। वैसे लॉन्ड्री के बाद इतनी ज़्यादा प्रेस की ज़रूरत रहती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने बेटे के जो तमाम कपड़े हैं उनको प्रेस करके जो हैंग करने वाले हैं उनको हैंगर्स में लगा देती हूँ। और जो तय करके रखने वाले हैं उनको मैं इस तरह से तय करके और उसकी कबर्ड में रख देती हूँ एक ही दफ़ा में, ताकि आपने जब भी कहीं जाना है, क्योंकि एक्चुअली हमारे बहुत ज़्यादा क्विक प्लान्स बनते हैं कहीं भी जाने के, तो इसलिए मैं अपने जो बेटे के कपड़े हैं सारे वो रेडी रखती हूँ। और वैसे भी मुझे ये तरीका भी अच्छा नहीं लगता कि आप फ़ौरी से प्रेस करें और उसी टाइम पहनाएं। तो खैर यहाँ पर कुछ क्लीनिंग की प्रोडक्ट्स थी मेरी, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो ये मिस्टर क्लीन है, इसमें फ्लोर क्लीनिंग की चीज़ें हैं और ये आपका ऑयल सोप है, और ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं वो आप लोगों को प्रोडक्ट्स बता रही हूँ जो कि मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और जो भी लोग यहाँ यूएसए में रहते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा इजीली वॉलमार्ट से मिल जाएंगी। तो उसके बाद सबसे पहला जो हम यहाँ पर काम करेंगे वो ये करेंगे, अपने जितने भी अभी फ़िलहाल में जो बर्तन हमारे गंदे हुए हैं उन्हें जल्दी से वॉश कर लेंगे, ताकि किचन में आज हमने करनी है क्लीनिंग, तो जितना हो सके काम उसको साथ के साथ समेटते जाएं, ताकि बहुत ज़्यादा जो लंबा चौड़ा काम है वो ना रहे। तो चलें यहाँ पर जल्दी जल्दी से धो लेते हैं पहले बर्तन।
जी, तो यहाँ पर सारे अपने बर्तन धोने के बाद अब बारी आ चुकी है सबसे पहले अपने स्टोव्स को क्लीन करने की। और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर स्टोव्स का जो क्लीनर होता है, जो इसका सारा गंद बाहर निकाल देता है, मैंने वो इसके ऊपर स्प्रे करके जब मैं बर्तन धोने लगी थी तो मैंने पहले ही रख दिया था। उससे ये आप देखें कि जितना भी इसके ऊपर जितनी भी ऑयल की लेयर थी, वो सारी जो चीज़ें हैं, जितनी भी गंदगी थी इसके ऊपर, डर्ट, वो सारी बाहर आ गई है। उसके बाद आप सिंपल किसी भी स्पंज की मदद से इसको अच्छी तरह से सोप लगाकर और सारा आप क्लीन कर लें। प्लस ये कि जो ब्रश है ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, आपकी हर जगह जो है ये बहुत ज़्यादा इजीली वर्क करता है स्टोव्स के ऊपर। लाइक जहाँ पर आपका जो स्पंज है वो नहीं चल सकता, वहाँ पर भी ये जो ब्रश है ये बहुत अच्छे से स्क्रैच कर देता है जितना भी इसके ऊपर सारा डर्ट होता है। और उसके बाद आप इसको सिंपल किसी भी साफ़ कपड़े की मदद से बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर। और ये देखिए आपका जो स्टोव है वो बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरा हो चुका है। जी, तो यहाँ पर अपने स्टोव को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद अभी बारी आ चुकी है अपने स्टोव स्टैंड्स को क्लीन करने की। और स्टोव स्टैंड्स को मैं इस तरह से क्लीन करती हूँ कि पहले तो उसको साबुन से बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। फिर जो पक्के वाले दाग होते हैं, जो साबुन स्पंज की मदद से नहीं जाते, उसको फिर मैं इस तरह से स्टील वूल की मदद से बहुत अच्छी तरह से उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, जो भी इसके ऊपर दाग होते हैं। और जो इसके स्टैंड है, जो इसके बर्नर्स होते हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरह से नीचे से भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो इसके स्टैंड्स हैं उनको भी स्टील वूल की मदद से अच्छी तरह साफ़ करती हूँ। और ये जो तमाम क्लीनिंग का प्रोसेस है ये मैं वीक में वंस अ टाइम ज़रूर करती हूँ। और अगर कभी कोई चीज़ ऐसी बने, लाइक हलीम बने या कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ बने जिससे कि मेसी हो जाए, तो फिर मैं वीक में ट्वाइस अ टाइम भी इस तरह से क्लीनिंग कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि आपके जो स्टोव्स हैं वो बिल्कुल क्लीन रहते हैं। और मुझे बहुत बुरा लगता है गंदे स्टोव्स, मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरे जो स्टोव्स हैं वही पसंद है। आप ये देखें कि मैं डेली जो है जब भी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, एग बनाती हूँ, तो उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत ऑयल होता है तो वो उसी टाइम में गीले कपड़े की मदद से सारा जो अपना स्टोव है वो साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद जो है साफ़ कपड़े की मदद से भी, और इस तरह से जो आपका स्टोव है वो बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, इतना ज़्यादा जो डर्टी है वो नहीं होता। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, जो मेरी किचन की स्लैब है, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर देती हूँ ब्रश की मदद से। अच्छी तरह से इसके ऊपर भी जो पक्के दाग होते हैं उनको स्क्रैच कर देती हूँ। प्लस ये कि सारी चीज़ें उठाकर एक दफ़ा से क्लीनिंग करती हूँ। और उसके बाद सारी जो चीज़ें धोने वाली होती हैं उनको धोकर, और उसके बाद मैं सारी चीज़ें दोबारा से एडजस्ट करती हूँ। और यहाँ पर जो मेरा अभी किचन है वो क्लीन हो चुका है। तो देखें इसकी लुक आफ्टर क्लीनिंग। तो ये देखें स्टोव भी मैंने स्टैंड लगाए हैं, तो ये स्टोव भी जो है बिल्कुल मेरा अभी क्लीन हो चुका है। और यहाँ पर ये है मेरी किचन की लुक आफ्टर क्लीनिंग। जी, तो किचन को क्लीन करने के बाद अभी यहाँ पर बारी आ चुकी है किचन की फ्लोर क्लीनिंग की। और यहाँ पर जो है मैं ब्रूम लगा रही हूँ, और वैक्यूम की मदद से भी मैं इस फ्लोर को क्लीन कर देती हूँ, लेकिन आज मैं ब्रूम की मदद से इसको क्लीन कर रही हूँ। और आप ये देखें कि ब्रूम की मदद से इसका जितना भी डर्ट है वो सारा निकल आया है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो ये रही मेरी किचन की लुक आफ्टर क्लीनिंग। जी, तो यहाँ पर मेरी जितनी भी किचन की क्लीनिंग थी वो हो चुकी है डन। तो होप सो आप लोगों को आज का जो मेरा व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है, सो थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइज़ आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मज़ीद बहुत सी वीडियोज़ को देखने के लिए। और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल, आप लोग उसको भी ज़रूर फॉलो करें। मेरा फेसबुक पेज भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, आप लोग उसको भी ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक का बटन दबा दें। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और यहाँ पर बस अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। और एक टिप और, जब आप ज़्यादा काम करें तो उस दिन बहुत ज़्यादा इजी एंड क्विक जो खाना होता है वो दाल चावल होते हैं। लाइक ये जो मसर वाली दाल है ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है। तो मैं यहाँ पर अभी करने लगी हूँ अपने डिनर को इंजॉय, और आप लोग करें इस व्लॉग को इंजॉय और मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।